तो नारद महामुनि पिछले जन्म में मनुष्य थे। देखो, एक मनुष्य से कैसे भगवान बन गए, यानी भगवान का अवतार बन गए नारद महामुनि। उसका पहला जन्म क्या था? एक दासी पुत्र के हिसाब से उन्होंने मानव रूप से धरती पर जन्म हुए थे। दासी पुत्र यानी बड़ा गरीबी है, सेविका कोई है किसी के घर में सेवा कर रहे, उनकी पुत्र होकर जन्म हुए थे भगवान नारद महामुनि। ब्रह्म वेत्ता भक्ति करते युग में, और भगवान की दर्जा है उनको मिलता है। पर पहले तो मानव थे आप जैसे। तो उन्होंने क्या क्या कर्म किया, किस कर्म की वजह से उन्होंने फिर ब्रह्म ऋषि राज ऋषि के ऊपर देव ऋषि बन गए, देवताओं का ऋषि बन गए। तो कर्म क्या क्या मैं बताता हूं। नारद महामुनि जब उनके पिता बचपन में देहांत हो गया, उनके माता एक ब्राह्मण की घर में सेवा कर रहा था। ब्राह्मण के घर में जो मिल रहा था उसको अपने बच्चा को खिला रहा था और खुद खा रहा था जो बच रहा था। बड़ा दुखी था। सेवा करने से भोजन मिलता था, कितने बड़े परंपरा है। पर समय का विडंबना, भगवान का कृपा बन गया। चतुर्मासी का समय आया। चतुर्मासी के मौसम में संत साधु अपना निवास पर रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। अगर जाते हैं जहां चतुर्मासी शुरू होता है वहीं पर रुक जाते हैं। तो चतुर्मासी के कारण संत ब्राह्मण सब भिक्षा मांग रहे थे। पर चतुर्मासी आ गया, बारिश का मौसम, तब उन्होंने उस ब्राह्मण घर को भिक्षा मांगने के लिए गए थे। तो ब्राह्मण ने बोले, भगवान आप तो चतुर्मासी शुरू हो गया, तो आप लोग मेरे घर में कृपया कुछ दिन रुक जाइए। तब ब्राह्मणों संतों ने बोले ठीक है, ये भी तो सही है। तो उनके घर में वो सब ठहर गए और जहाँ वो रहे, सुबह से त्रिकाल संध्या, भगवान नाम भजन जैसे जो नियम वैदिक तत्व जो परंपरा संत परंपरा वो सब करने लगे। और नारद महामुनि के माता उस घर में सेवा कर रहा था, वो भी उन संतों को देख के उनके पास रह गए। अति आनंद संतों का सेवा करने लगे। संतों का झूठा खाया, जो लोग जो वो खा रहे थे, जो अवशेष बचता था, नारद मुनि उसको भोजन करते थे। वो उसको खाते भोजन करते बड़ा आनंद मिल रहा था। और जैसे चंद्र सूर्य की प्रभाव से अंधेरा टूट जाता है, ऐसे नारद मुनि के मन में ब्रह्म तत्व का प्रकाश होने लगा। ब्रह्म तत्व। और संतों ने बड़ा आनंद के साथ उनका सेवा को देख के बड़ी आनंद के साथ उनको बीज मंत्र प्रदान कर दिए, गुरु मंत्र दे दिए। बोले इस मंत्र को भजन करने से तुम्हारा मुक्ति होगा। तब नारद महामुनि उस मंत्र को भजने लगे और भजते भजते चतुर्मासी का अंत हो गया। वो संत साधु चल गए और नारद महामुनि उसी घर में रह गए। और समय का विडंबना, नारद महामुनि के माता को रात्र समय पर गोदहन करने के समय सांप ने काटा, उनका हुई मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तब नारद महामुनि पहले से तो संतों का प्रभाव से उनके शरीर में सारे भौतिक तत्व माया विषय सब टूट गया था। भगवान शंकर के बड़े भक्त काकभूषुंडी जी गरुड़ को बताते हैं, सुनो अब वचन सत्य अब भाई,
हरि तो सन व्रत दीज सेवकाई। अगर भगवान को संतुष्ट करो तो संत ब्राह्मण का सेवा करो तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। नारद महामुनि का जीवन में ऐसा हो रहा, वो भगवान को संतुष्ट कर लिए, दीज संतों का सेवा करके वो भगवान को संतुष्ट कर लिए और भगवान उनका अति करीब हो गए, उनको कृपा प्राप्त करे। तो नारद महामुनि सीधा माता का सत्कार करके मुखाग्नि देके जंगल की ओर पड़ने चले। भोजन नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, चलते चलते भगवान का नाम भजते भजते चलने लगे। और चलते चलते बहुत रास्ता अतिक्रम करें, बीच में बहुत गांव आया, शहर आया, जंगल आया, सबको छोड़ के फिर एक पवित्र नदी के किनारे, पुष्करण के किनारे नारद महामुनि पहुंच गए। वहीं पर थोड़ा जलपान करके स्नान करके ध्यान में बैठ गए भगवान प्राप्ति के लिए। और कुछ ही दिन करने के बाद भगवान सपना यानी सूक्ष्म रूप में आए, उनको दर्शन दिए, बोले नारद इस जन्म में तू मेरे को प्राप्त नहीं करोगे, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे को ब्रह्मगति प्राप्त होगा, मेरे भक्ति रहेगा, मेरे प्रति हमेशा तेरा मन तन कर्म रहेगा और मेरे भक्ति में तू लीन हो जाओगे। तो नारद महामुनि भगवान को दर्शन किए सूक्ष्म में, कुछ क्षण में भगवान चल गए। नारद महामुनि विचलित हो गए, फिर भजने लगे, फिर रोने लगे और भजने लगे, प्रभु मेरे को दर्शन दो, प्रभु कहाँ चल गए। तब शून्य से शून्यवाणी हुआ, नारद इस जीवन में मेरे को प्राप्त करना संभव नहीं है, पर मेरे को जरूर प्राप्त करोगे, मैं तेरे को आशीर्वाद करता हूँ। उसी बीच में समय आया, नारद महामुनि का देहांत हो गया। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसका बात यह कि चतुर्युगी ब्रह्म प्रलय हुआ, सहस्र वर्ष 1000 वर्ष तक ब्रह्मदेव निद्रा में रह गए। और उसी समय नारद महामुनि ब्रह्मदेव का निद्रा टूटने के बाद फिर सृष्टि का सर्जना हुआ। तब ब्रह्मदेव के कोल से यानी गोद से भगवान का बड़ा प्यारा नारद, उन्होंने सृष्टि हुए और ब्रह्मदेव का मानस पुत्र के हिसाब से उनको देवताओं का ऋषि, देव ऋषि का पद मिला और भगवान के 24 अवतार में स्थान मिला। यही है कर्म है। और त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, भगवान के नाम भजन के माध्यम में मानव लोग देवता भी बन सकते हैं, ऋषि मुनि सिद्ध संत बन पाएंगे और वैकुंठ प्राप्ति भी कर पाएंगे। इसीलिए समय मत नष्ट करो, जितना समय है विनियोग करो धर्म में, दान में छोटा सा दान भी करो,
5 रुपया का दान करो, 1 रुपया का दान करो, पर रोज दान करो। आज 1 रुपया दान कर रहे हैं, समय होगा हम 1 लाख रुपया दान के लिए सक्षम होंगे, क्योंकि दान का तत्व बढ़ावा, दान का तत्व कभी नीचा नहीं।